नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देवयानी वॉइस में। मेरा नाम नीतू है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और पिताजी ऑटो चलाते थे। मेरी एक छोटी बहन थी जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारा परिवार भले ही गरीब था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी एक अमीर घर में हो, जहाँ मैं रानी बनकर रहूँ। और एक दिन हमारी पड़ोसन मेरे लिए एक बहुत अच्छे ख़ानदान का रिश्ता लेकर आई। लेकिन जब मेरे पिताजी ने लड़के के परिवार की छानबीन की तो यह पता नहीं चल पाया कि उन लोगों का कारोबार क्या है। कुछ दिनों बाद वह लोग मुझे देखने के लिए आए और मेरी सास ने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया और शगुन के तौर पर सोने की अंगूठी पहनाकर मेरे हाथ में 10,000 रुपये रख दिए। मेरी माँ पिताजी इस रिश्ते से बहुत खुश थे और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह लोग इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे गरीबों के साथ रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते थे। खैर, अगले 2 महीनों में मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई। ऐसी शादी का हर लड़की का सपना होता है और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। फिर मेरी सास ने मेरे कमरे में आई और मुझे समझाने लगी। उनकी बातों से तो लग रहा था कि वह बहुत अच्छी औरत है। मैं सोचने लगी कि मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद इन लोगों को पैसे का कोई लालच नहीं, सिर्फ इनको एक अच्छी बहू ही चाहिए थी। मेरी सास दूध का गिलास कमरे में रख कर चली गई। थोड़ी ही देर में मेरे पति सोमेश कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। मेरा घूंघट उठाया और मेरा चेहरा देखकर मेरी तारीफ करने लगे और सोमेश ने मुझे वह सब कुछ दिया जो हर पत्नी चाहती थी। हमारी शादी को अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि मुझे पता चला सोमेश बाहर किसी मुल्क में काम करते हैं और उन्होंने शादी के लिए छुट्टियां ली थी, लेकिन अब उन्हें वापस जाना होगा। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। मैं अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी तो वे अकेले जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद मुझे अपने पास बुला लेंगे। सोमेश की यह बात सुनकर मुझे थोड़ा सब्र आया। अगली सुबह मेरे पति विदेश चले गए और अब घर में मैं और मेरी सास थी। वक्त गुजरता गया और अब सोमेश को गए हुए 6 साल हो गए थे। मेरा कमरा मेरी सास के कमरे से थोड़ी दूरी पर था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे उनके साथ जाती हो रही हो, लेकिन जब मैंने वहां जाकर देखा तो वह लड़कियां सुकून से सो रही थी। लेकिन आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन जब मेरी सास लड़कियों के साथ घर के अंदर घुसी तो मुझे देखकर कहने लगी, नीतू, यह लड़कियां आज हमारे साथ खाना खाएंगी, तुम उनके लिए अच्छा सा खाना बना लो। सास की बात सुनकर मैंने सिर हिला दिया और पूछने लगी कि आखिर ये लड़कियां कौन हैं? आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। सास उस लड़कियों को सीने से लगाकर प्यार करते हुए बोली, ये अनाथ लड़कियां हैं, बेचारी भूखी हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आई। तुम इनके लिए अच्छा सा खाना बनाओ, यह आज पेट भरकर खाना खाएंगी, पता नहीं बेचारी कब से भूखी है। सास की यह बात सुनकर मेरे दिल में उन लड़कियों के लिए हमदर्दी जागी। मेरे दिल में उस पल सास के लिए इज्जत और बढ़ गई। मैं किचन में चली गई और जल्दी से उन लड़कियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने से कुछ देर पहले सब कुछ निपटाकर हम बैठ गए। वह लड़कियां न जाने कितने दिनों से भूखी थी। इतना तेज खाना खा रही थी कि निवाले उनके मुंह के बाहर गिर रहे थे। खाने से निपटकर मैंने सास से कहा कि इन लड़कियों का घर कहाँ है, क्या इनको लेने कोई आएगा? मेरे सवाल पर सास सोच में पड़ गई और फिर दुखी होकर बोली, क्या हो गया? बेचारी अनाथ लड़कियां हैं, अगर 2 घड़ी घर में रुक जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या पता इनकी दुआ लग जाए और तुम्हारी गोद जल्दी भर जाए। मेरी शादी को 6 साल बीत चुके थे, मगर भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया था। काम निपटाकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई रो रहा है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। रोने की आवाज़ तभी बंद हो गई। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन दोबारा रोने की आवाज़ें आने लगीं। इस बार आवाज़ लगातार तेज आ रही थी और बढ़ती ही चली जा रही थी। हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं था और मेरी सास के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता था। मेरे पति पिछले 6 महीने से विदेश में बाहर गए थे। अगले ही पल मेरे दिमाग में हलचल सी मच गई कि यह आवाज़ कहीं लड़कियों की तो नहीं। मैं फ़ौरन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या हो गया उन लड़कियों को जो इतना रो रही थी? मैं तुरंत सास के कमरे में गई। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर बिल्कुल ठीक था। कमरे में ना तो कोई शोर था, ना लड़कियां रो रही थीं। वह तीनों तो सास के बिस्तर पर सो रही थी, जबकि सास पूजा कर रही थी। सास मुझे देखकर कहने लगी, बहू ठीक तो है? इस समय तक जाग रही हो, यहाँ क्या कर रही हो? सास के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था।
मैं इस बात को टालते हुए बोली कि बस लड़कियों को एक नज़र देखने आई थी। इतना कहने के बाद मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे यह बात खा रही थी कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी। मैंने सोचा सुबह उठकर अपनी सास से पूछूंगी। सुबह का समय होने ही वाला था, अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं दोबारा डर गई थी। आखिर इस समय कौन हो सकता था? जब मैं देखने लगी तो सास ने मुझे रोक लिया और खुद दरवाज़ा खोलने जाने लगी। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फ़कीर खड़ा था। फिर मेरी सास को देखकर वह फ़कीर हाथ जोड़कर रोने लगा और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी लड़कियों को पेट भर खाना खिलाया। ऊपर वाला आपका बहुत बहुत भला करे। ऐसे ही हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहें। सास लड़कियों को उसके साथ भेजने लगी। उस समय मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि यह लड़कियां तो कल रात तक अनाथ थीं, तो सुबह होते ही बाप कहाँ से आ गया और मेरी सास का इन बच्चियों से क्या लेना देना है। हैरानी मुझे यह हुई कि वह बच्चियां काली चादर लपेटकर निकली थीं और उनके चेहरे पर दर्दनाक तकलीफ थी, जैसे उनकी रात बेहद तकलीफ से गुजरी हो। मेरी सास ने मुझे रसोई में जाने को कहा और मैं चुपचाप रसोई में चली गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लिया करती थी। आज भी मैं सफाई के लिए जब सास के कमरे में जाने लगी तो उन्होंने तुरंत मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा, आज सफाई मैं खुद ही कर लूँगी, तुम कुछ और काम कर लो। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वह लड़कियां डरी हुई थीं, लेकिन मैं अपनी सास पर शक नहीं कर सकती थी क्योंकि वह एक अच्छी औरत थी और मैं भी एक गरीब घर की बेटी थी जिसे मेरी सास ने देखते ही पसंद कर लिया था और कहा था कि मैं इस बच्ची को सहारा दूंगी। मेरी सास बाजार से खुद ही सामान लेकर आती थी। आज जब वह घर लौटी तो उनके साथ लड़कियां भी थीं। एक की नाक से खून बह रहा था। सास ने कहा, नीतू, इस लड़की को चोट लगी है, बेचारी अनाथ लड़की है, इसकी मर्म पट्टी कर दो। मैंने तुरंत उसकी मर्म पट्टी की और उस लड़की को बेड पर लिटा दिया। सास ने आज फिर मुझे खाना बनाने को कहा और मैंने खाना बनाया और उन लड़कियों को खाना खिलाया। मैंने गौर किया कि वह लड़कियां काफ़ी चुप सी थीं। आज खाना ज़्यादा बन गया था। आज मेरा भी उन लड़कियों के साथ बैठकर खाने का मन किया। मैं खाना खाने ही लगी थी कि तभी अचानक सास ने गुस्से से मेरे हाथ से प्लेट छीन ली और फिर चटक कर बोली, तुम्हें तमीज़ नहीं है बहू? तुम अनाथ बच्चों का खाना खाओगी? यह खाना सिर्फ और सिर्फ इन लड़कियों के लिए बनवाया गया है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और किचन में चली गई। किचन से निकली तो देखा लड़कियां नींद से बेहाल थीं। सास उन्हें अपने कमरे में ले जाने लगी और उन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहने लगी, देखना नीतू, ऊपर वाला मुझे इस कर्म का फल जरूर देगा। जल्द ही तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे कमरे में आए हुए अभी आधा ही घंटा हुआ था और तभी उन लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर बैठ गई और आवाज़ें लगातार सास के कमरे से आ रही थीं। मैं भागकर कमरे में गई तो दरवाज़ा बंद था। मैं दरवाजे को पीटने लगी। एक तो आज सास की तबीयत भी खराब थी। मुझे लगा कहीं उन्हें कुछ तो नहीं हो गया। जब दरवाज़ा खोला तो सास मुझे देखकर कहने लगी, बहू क्या हुआ है, क्यों दरवाज़ा पीट रही हो? मैंने सास को कहा कि मुझे लड़कियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे सवाल को उन्होंने नज़रअंदाज किया और कहा कि वह लड़कियां तो गहरी नींद में सो रही हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे फिर वही आवाज़ें आने लगी, लेकिन जब भी मैं कमरे में जाती तो ये आवाज़ आना बंद हो जाती। क्या यह मेरा वहम था? कुछ तो था जो मुझसे छुपा हुआ था। इसी सोच में मैंने सारी रात ऐसे ही गुजार दी। दोबारा से जब सुबह का वक्त हुआ तो वह फ़कीर फिर दरवाजे पर आया था। सास ने उन लड़कियों को उठाया और उस फ़कीर के साथ भेजने लगी। आज एक बात मैंने गौर की कि ये लड़कियां भी डरी सहमी सी थीं। न जाने वह लड़कियां किस चीज़ से डरी हुई थीं। वह फ़कीर उनको ले जा चुका था। उसके बाद सास अपने कमरे में चली गई। यह तो रोज़ का हो चुका था कि सास लड़कियों को लेकर आती और कहती ये लड़कियां अनाथ हैं और उनके लिए पकाया गया खाना ना तो खुद खाती और ना मुझे खाने देती। रोज़ उसी तरह की आवाज़ें आती, लेकिन जब मैं कमरे में जाकर देखती तो ऐसा कुछ भी ना होता था। लड़कियां तो सुकून से सो रही होती थी। खाने में मेरी सास नींद की दवाइयाँ मिलाती थी। एक रात मैंने फैसला किया मैं जानकर रहूँगी कि मेरी सास लड़कियों के साथ क्या करती है, लेकिन मैं यह पहले भी जानने की कोशिश कर चुकी थी। मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। आज भी सास 4 लड़कियों को लेकर आई थी। कमरे से उसी तरह की चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं उसी समय दरवाजे पर खड़ी हो गई। आखिर यह मामला क्या है? जब मेरी सास कमरे से बाहर निकली तो मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया और कमरे में दाखिल हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर मैंने कमरे की लाइट जलाई और फिर जो मैंने देखा वह बहुत ही दर्दनाक था। एक बच्ची पंखे से लटकी हुई थी।
उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं हैरान रह गई। बाकी 3 लड़कियां कोने में डरी सहमी हुई बैठी हुई थी। यह सब देखकर मेरी आत्मा कांप उठी थी। तभी मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और वह मुझे देखकर घबराते हुए कहने लगी कि बहू, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष इस लड़की की माँ का है। यह बच्ची अपनी माँ से तंग आ गई थी और मुझे बता रही थी कि इसकी सौतेली माँ इसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करा रही थी। आज अगर यह अपनी जान ना देती तो इसकी शादी उससे हो चुकी होती। इस बच्ची ने इस जुर्म से बचने की खातिर अपनी जान गंवा दी। मेरी सास बहुत रो रही थी। उस वक्त मुझे उनके आंसू झूठे लग रहे थे। सास ने अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन मिलाया, तभी वह फ़कीर घर के बाहर आ गया। उसी वक्त मैंने उन लड़कियों से सच पूछा। जो कुछ भी उन लड़कियों ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरी रूह तड़प उठी थी। मैं खामोशी से सारी बातें सुनती रही और अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। वह तीनों को अपने साथ ले जा रहे थे। उसी समय घर के बाहर पुलिस आ गई। मेरा तो दिल जोर से धड़क रहा था। पुलिस ने मेरी सास और उस फकीर दोनों को पकड़ लिया था। मुझे तो यह देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही औरत है जो इतनी धार्मिक बनती थी। आखिर में पुलिस मेरे पास आई और शर्मिंदा अंदाज में कहने लगी, मुझे खुशी है कि तुमने एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़वाया है और इस बात का अफसोस भी है कि तुम इस औरत की बहू बनी। मैं अभी तक सदमे में थी। मेरी सास अभी भी मुझे धमकियां दे रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास का रिश्ता एक ऐसी गैंग से था जो लड़कियों को किडनैप करके उनके हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाते थे। सास जब भी बाजार जाती तो अपने साथ लड़कियों को पकड़कर ले आती और खाने में नींद की दवा मिला देती थी, जिससे वह सो जाती थी। वह उन लड़कियों को मारती थी, धमकाती थी, उन्हें कैसे भीख मांगनी है। सुबह के वक्त आने वाला फ़कीर भी इसी खेल का हिस्सा था। वह लड़कियों को अपने साथ ले जाता, किसी की आंख फोड़ देता तो किसी का हाथ पैर काट देता, किसी की टांग काट देता था, जिससे वह मोहताज बन जाएं और उन्हें ज़्यादा भीख मिले। आज रात भी जब मेरी सास फ़ोन पर बात कर रही थी तो एक लड़की ने सुन लिया था कि किस तरह वह फ़कीर उनके साथ मारपीट करने वाला है, इसलिए उसने पंखे से लटककर जान देना ही बेहतर समझा। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि यह मेरी सास ही थी जिसने इतना बड़ा खेल खेला।